इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कि किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम आपस में अरेंज्ड होते हैं। क्लोज पैकिंग हम लोग 3 स्टेप में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में पैकिंग इन 1 डायमेंशन, सेकंड पार्ट में पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड थर्ड पार्ट में पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हम लोग क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप की पैकिंग में एटम को एक वे में ही अरेंज किया जा सकता है। जनरली इनको हम रो में अरेंज कर सकते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि सभी एटम एक ही रो में अरेंज्ड हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब हम लोग पैकिंग इन 2 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस अरेंजमेंट में 1 डायमेंशन की कई सारी रो होती हैं, ऊपर और नीचे ये होती हैं। ठीक है, जनरली ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस अरेंजमेंट में जो सेकंड रो के जो स्क्वायर होते हैं वो जस्ट अबव द फर्स्ट रो के होते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एटम जस्ट अबव द दूसरे एटम के दिया हुआ। इसी तरह ये बहुत सारी इस टाइप की रो बन जाती। यहाँ पे हम देखते हैं इन सभी का जो अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसा होता है, एक जैसा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक येलो कलर की बॉल के सराउंड कितने हैं, 4 ग्रीन बॉल्स, यानी हर एटम के अराउंड कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अगर हम इसमें से एक रो को ए मान लें, इसी तरह सेकेंड रो को ए मान लेते हैं और थर्ड एंड फोर्थ उनको भी हम ए सपोज कर लें, तो इस टाइप का जो क्रिस्टल ऑब्टेन होगा, जो पैकिंग ऑब्टेन होगी, इसको हम कहेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहली लेयर फॉर्म हुई है। ठीक है, सेकंड लेयर के जो स्फेयर हैं वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, यानी सेकंड लेयर का जो यहाँ पे स्फेयर अरेंज्ड हैं वो क्या होंगे, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में बनेंगे। इसी तरह अगर अब इसका थर्ड लेयर फॉर्म होगा वो डिप्रेशन में उसके आ जाएगा, यानी एक दूसरी जहाँ पे गैपिंग है वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम फर्स्ट लेयर को ए मान लें और जो डिप्रेशन में ऑब्टेन हुआ उसको बी मान लें, इसी तरह ये फिर से फॉर्म होता जाएगा, देन अगेन ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें एक जो एटम होगा उसके अराउंड उसके अराउंड कितने होंगे, 6 अनदर मोर स्फेयर होंगे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये इनकी लेयर जो है ए बी और ए बी टाइप की, तो इस टाइप की लेयर को हम कहते हैं ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सभी सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम 2D स्ट्रक्चर को अरेंज करके ही ऑब्टेन करते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए, इस अरेंज में जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसकी सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के अबव होती है, जैसा कि हम 2D में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इन सभी का अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल एक जैसा होता है और इनको भी हम ए टाइप की पैकिंग कहते हैं। इस पैकिंग में जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड 6 अदर एटम उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, 4 एटम तो एक ही लेयर में होता है और 2 एटम एक टॉप लेयर में होता है, एक बॉटम लेयर में होता है। इसलिए सेंट्रल एटम को 6 अदर एटम ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। इसी तरह अगर हम 3D हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में बात करें तो सेम उसी तरह 2D हेक्सागोनल पैकिंग को अरेंज करके ही ऑब्टेन करते हैं। एक लेयर ए होगा, दूसरा लेयर बी होगा और उसी के डिप्रेशन में यहाँ पे उसको ऑब्टेन करते हैं और इसी तरह एक लॉन्ग क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाता है।